के इस 5वें दिन के प्रार्थना में, और विश्वास करता हूं कि खुदावंद आप सबके साथ 5 दिन प्रार्थना में और आनंद के साथ आपके साथ है। मुझे विश्वास है आज का वचन भी आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करेगा। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के बर्डन के विषय में, बोझ के विषय में हम लोग सीख रहे थे। आज उसके दूसरे भाग को हम लोग देखने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमसे सख्त रूप से बातचीत करने जा रहा है। खुदा अपने अनुग्रह से हमें भरने जा रहा है। जब ये बोझ आपके अंदर आ जाए, प्रभु जब ये बोझ आपके अंदर प्लेस कर दे, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत बड़े डिफरेंस को हम देखना शुरू करते। फिर हम प्रभु में पीछे नहीं रहते, फिर हम प्रभु में आगे रहते। हम प्रभु के कार्यों में पीछे नहीं रहते, हम प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। और मुझे विश्वास है आज के वचन के बाद कई चीजों में प्रभु आपको फिर से आगे बढ़ने के लिए खुदावंद आपको मौका देगा। कल हमने देखा कि आखिरकार ये बोझ क्या होता है। आज इस बोझ के विषय में थोड़ा सा और गहराई से हम सीखने जा रहे हैं, और उसके लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं गलातियों की किताब 6 अध्याय 2 वाक्य, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। बाइबल कहती है तुम एक दूसरे के भार को उठाओ। इस वचन के 2 भाग है। इसका एक भाग मैं आज प्रीच करूंगा और इसका एक दूसरा बड़ा सुंदर भाग है, उसे मैं अगले हफ्ते प्रीच करूंगा। तो इसका एक भाग मैं आज आपको बता देता हूं। आखिरकार ये स्पिरिचुअल बर्डन होता क्या? जब प्रभु एक बोझ आपको देता है या एक स्पिरिचुअल बर्डन जब परमेश्वर आपको देता है, तो आखिरकार ये बर्डन होता क्या है? जो वर्ड बर्डन है, इसके अंदर जो भार वर्ड है, बर्डन है वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड बारोस से आता है। ग्रीक वर्ड बारोस से आता है। अब इसका मतलब है वेट, हैवीनेस। सबसे सुंदर है समथिंग प्रेसिंग अपॉन द स्पिरिट। इसका मतलब है वजन, भारीपन, या कुछ जो आत्मा आप पर दबाव डाल रहा है। जब भी पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कुछ कार्य करना है या आपके द्वारा प्रभु को कोई कार्य करना है, तो प्रभु क्या करता है पता है? एक अद्भुत वेट को आपके ऊपर डाल देगा ताकि आप उसको नजरअंदाज ना करें। अब ये जो बर्डन है, जो वर्ड बर्डन है, ये स्ट्रेस नहीं है, ये वरी नहीं है। बड़ा फर्क है जब प्रभु एक बर्डन देता है और जब आपके जीवन में एक वरी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है चर्च, दोनों में डिफरेंस है, और मैं दोनों का फर्क आज आपको बताऊंगा। जब प्रभु एक बोझ देता है और जब शैतान या परिस्थिति एक बोझ देती है, दोनों में फर्क क्या है? बर्डन क्या है? बर्डन एक डिवाइन डाउनलोड है जो प्रभु ने स्वर्ग से आपके अंदर डाल दिया। मान लो प्रभु को पृथ्वी के अंदर कुछ कार्य करने और उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया, तो फिर प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेगा। प्रभु बार बार आपके हृदय के अंदर कुछ चीजों को डाउनलोड कर कर देगा कि ये करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है। वो आपके अंदर ऐसे चलता ही रहेगा। कई लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है तू ही अकेला प्रभु की सेवा कर रहा है। ऐसा भी क्या काम होता है प्रभु के लिए? ऐसा भी क्या चलता है करके? देखिए, दूसरों को ये समझ नहीं आएगा कि कुछ लोग ज्यादा समय क्यों बिताते, कुछ लोग ज्यादा सेवा में समय क्यों बिताते, कुछ लोग प्रभु के पीछे इतने पागल क्यों है। वो इसके लिए क्योंकि प्रभु ने ही वो बोझ उनके अंदर क्या किया है? डाला हुआ है। शायद आपके माँ बाप में वो बोझ नहीं होगा, शायद आपके भाइयों में वो बोझ नहीं होगा, शायद आपकी बहनों में वो बोझ नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर होगा। कुछ तो होगा आपके अंदर जो आपको कहता है कि तुझे ये करना है। और मैं आज आपको बताता हूं, वो जो बोझ आपके अंदर दिया गया है वो किसी और ने नहीं दिया, वो प्रेरित किया गया है आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा। होली स्पिरिट हैज इम्पार्टेड दैट अपॉन यू। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कोई भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता जब तक प्रभु उससे ना करवाए। क्योंकि बेनिफिट क्या है? कि आपको सैलरी मिल रही है, कि आपको पैसा मिल रहा है। लालच किस बात का है? कोई बात की लालच नहीं। फिर आप कर क्यों रहे हो? Why are we doing it? क्यों आप प्रभु के लिए इतना फुल फ्लेज बाहर निकल रहे हो? मरने के लिए भी तैयार हो, मार भी खाने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक बोझ आपके अंदर डाल दिया है। आज मेरी यही प्रार्थना है कि आप समझ सके कि प्रभु ने आपके अंदर एक बोझ डाला है। और शायद आप ये सवाल पूछते होंगे और लोग आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि तू ही कर रहा है बस,
तेरे अंदर ही ऐसा क्यों है? पीपल ऑफ गॉड, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर. होली स्पिरिट ने हेवन का एक डाउनलोड पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाल दिया है. जब प्रभु आपके अंदर कुछ डालता है, काफी बार आप लोगों को यह समझा भी नहीं पाओगे कि यह डाला गया है. ये बहुत समझाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि आप बेनिफिट तुरंत दिखा नहीं सकते. फायदा हर चीज में आजकल लोग क्या देखते पता है? फायदा. तू वहां पे गया, तुझे क्या मिला? अब किसी को कैसे समझाए हमें मिला क्या है? इम्पॉसिबल है. पर कुछ समय दे दो, कुछ समय दे दो. ये बोझ जो अंदर है, जब ये बोझ बाहर दिखना शुरू हो जाता है, पूरी कायनात में सबको पता लग जाएगा कि प्रभु ने जो आपके अंदर डाला है वो किस कारणवश डाला है. पर वो मोमेंट समझाना मुश्किल होता है जब ये नया नया आया है और लोग चिन्ह मांगते कि इससे तुम्हें फायदा क्या हुआ. शायद आप ना समझा पाओ. तो शुरुआत में ही देख लेते डिफरेंस क्या है बर्डन और वरी में. प्रभु जब एक बोझ डालता है और दुनिया की तरफ से एक वरी आता है या बर्डन आता है, दोनों में फर्क क्या है? और वो एक चार्ट हमने बनाया है, इफ इट इज पॉसिबल कि हम दूसरे स्क्रीन में उसे अगर दिखा सके. पहला, जब प्रभु आपको एक बर्डन देता है, प्रभु जब आपको एक बोझ देगा, आपको कैसे पता प्रभु आपको एक बोझ देगा? तो सबसे पहला चीज क्या होगा आपके जीवन में? क्या होगा? प्रेयर होगा. इट प्रोड्यूसेस प्रेयर. पहला चीज, प्रभु से जब एक बोझ आता है, वो पहला चीज आपके लाइफ में क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? प्रेयर. प्रेयर प्रोड्यूस करेगा. अब अगला वाला इससे भी खतरनाक है. ये तो प्रेयर है, आपने सिर्फ क्या किया? प्रार्थना करना शुरू किया. नाउ ऑन द नेक्स्ट लेवल. दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करेगा पता है आपको? ये प्रोड्यूस करेगा इंटरसेशन, बिछवाई की प्रार्थना. आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे. आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे. आप देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे. आप दानियल को देखो, दानियल प्रेसिडेंट है. राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकार उसके पास है. 90 साल का हो गया है. कुछ ही दिन पहले उसको सारे अधिकार मिले, लेकिन बाइबल कहती है वो 21 दिन उपवास रखता है. किसके लिए? देयर इज अ बर्डन अपॉन हिज लाइफ. किसके लिए? वो बाइबल ये नहीं कहती वो प्रार्थना कर रहा है, उसके अंदर बाइबल कहती है कि उसके ऊपर क्या आ गया? एक बर्डन आ गया, भयंकर ताकतवर बर्डन आ गया. वो 21 दिन देश के लिए, हेवन से कुछ डाउनलोड करने के लिए वो प्रभु की उपस्थिति में क्या है? बैठ जाता है. और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है. ये 8 से 10 घंटा काम करने वाला, एक राज्य को संभालने वाला, 120 राज्यों के ऊपर अधिकार रखने वाले बाबिलोनियन साम्राज्य का प्रेसिडेंट 21 दिन स्वादिष्ट खाना छोड़कर खुदा की उपस्थिति में बैठता है, क्योंकि उसके अंदर एक बोझ आ जाता है. तो सो व्हेन अ बर्डन ऑफ द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू, जब होली स्पिरिट का बर्डन आपके ऊपर आता है चर्च, आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, आप उसके अगले लेवल पे जाते हो. आप बोझ के साथ प्रार्थना करते हो. और बोझ के साथ प्रार्थना करने को कहते हैं बिछवाई का प्रार्थना, इंटरसेशन. आप देश के लिए दुआ करोगे, आप अपने खोए हुए के लिए दुआ करोगे. एक बोझ आएगा आपके साथ. मैंने कई बार एग्जाम्पल बोला, मैं एक बार और इसके साथ में आपको बता देता हूं. डीएल मूडी एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में गए. जब डीएल मूडी इस पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में गए, हजारों के तादाद में पास्टर्स आए थे. जब मीटिंग खत्म हुआ तो कुछ प्रभु के दास लोग उनके साथ ऊपर चले. वो होटल में थे, होटल रूम में वो मिले और उन्होंने बोला कि पास्टर डीएल मूडी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इतने लोगों को कैसे सुसमाचार बांट देते हो? प्रभु आप ही को क्यों इतना ज्यादा उपयोग कर रहा है? तो डीएल मूडी उन पास्टरों को लेकर गए और उन्हें जिस होटल में वो रह रहे थे उसके शीशे से बोला, तुम क्या देखते हो? व्हाट डू यू सी? उन्होंने बोला मैं वो हाई बिल्डिंग देखता हूं. दूसरे ने बोला आप क्या देखते हो? उन्होंने बोला मैं लोगों को चलते हुए देख रहा हूं. उन्होंने बोला आप क्या देखते हो? उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि इधर से कितना खूबसूरत लग रहा है आकाश. किसी और से पूछा आप क्या देखते हो? उन्होंने बोला मैं पूरी गाड़ियों को देखता हूं, सब देखता हूं. उसने कहा वंडरफुल. उन पास्टरों ने फिर डीएल मूडी से पूछा, प्रभु के दास आप क्या देखते हैं? उन्होंने बोला मैं देखता हूं वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जाना. मैं देखता हूं वो सारे लोग जिनको मैं सुसमाचार सुना सकता हूं. मैं देखता हूं वो सारे लोग जिन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है. कहा जाता था एक बार एक व्यक्ति शिकागो से ट्रेन चढ़ा. मैं सच्ची बात बोल पा रहा हूं. राबा शीखो थे रे बी याथो रोबोशा काताला रे. आई मीन रियल स्टोरी है. एक व्यक्ति, ये एक टेस्टिमनी है डीएल मूडी के बारे में. एक व्यक्ति शिकागो से न्यूयॉर्क की तरफ गया ट्रेन में.
ट्रैवल कर रहा था, तो न्यूयॉर्क में जब लोग खड़े थे तो अचानक न्यूयॉर्क स्टेशन के अंदर कई सारे लोग अचानक अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दी। स्पिरिचुअल माहौल पूरा चेंज हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये जो कहते हैं ना अन्य भाषा कुछ नहीं होता करके, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक आपको ये मिलेगा नहीं, आपको ये समझ नहीं आएगा। इट एडिफाइज योरसेल्फ, इट इज सो पावरफुल। कहा जाता है कि वो सारे व्यक्ति वहां स्टेशन में क्या कर रहे हैं, माहौल बदल गया, लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो एक बंदा एक औरत को देखता है और पूछता है कि इधर अचानक लोगों को क्या हो गया है, मतलब कई लोग वहां, कई मसीह खड़े थे, क्या हो गया है यहाँ पे। और उस औरत ने उसको देखकर बोला, लगता है डीएल मूडी आ गए, लगता है डीएल मूडी आ गए। चर्च, व्हेन यू हैव बर्डन, यू कैरी दैट बर्डन, यू चेंज नेशंस थ्रू दैट। आप जगह बदल देते हो, क्योंकि वो बर्डन जब तक अंदर था, एक सीजन में अंदर रहेगा, फिर एक सीजन में वो बर्डन बाहर को निकल कर आएगा। और वो बर्डन क्या करेगा, देशों को बदल देगा, जगहों को बदल देगा, हालातों को बदल देगा। प्रभु आपको देश जीतने के लिए उपयोग करेगा। हजारों लाखों आपके चर्चों में आने शुरू होंगे, बिकॉज़ यू कैरी अ बर्डन। इंटरसेशन, फिर से कहता हूं, पहला, जब बर्डन पहली बार आएगा आप दुआ करेंगे, यू विल स्टार्ट प्रेइंग। लेकिन जब वो बर्डन बढ़ेगा, आप क्या करोगे, इंटरसेशन। आप ढूंढोगे जगह दुआ करने के लिए। आप जगह ढूंढोगे, किसके लिए, दुआ करने के लिए। आप जगह ढूंढोगे उपवास करने के लिए, आपको मौके चाहिए प्रार्थना करने के लिए, आपको मौके चाहिए आराधना करने के लिए। यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटी टू प्रे, बिकॉज अभी इंटरसेशन है। अब सुनना जरा, तीसरा, अगर ये चीज आपने कर लिया तो ये बर्डन क्या रिलीज करेगा पता है आपको, ये रिलीज करेगा पावर। अभी भी आपको समझ नहीं है, बाइबल से दिखाता हूं मैं आपको। शिष्य लोग प्रार्थना किए पहले दिन, लेकिन कितने दिन कंटिन्यूअसली प्रार्थना की, 10 दिन। जब 10 दिन तक कंटिन्यूअसली प्रार्थना किया, क्या रिलीज हुआ 10वें दिन, पावर। और जब सामर से उठकर वो खड़ा हुआ, 3000 लोग बदल गए, 3000 लोग बदल गए। सो व्हेन यू हैव अ बर्डन, प्रभु ने कहा तब तक मत करना जब तक पवित्र आत्मा उतरना चाहे। ओ देयर इज अ बर्डन, होली स्पिरिट था। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। ऐसा नहीं था पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था इन 120 के ऊपर। लेकिन जिस दिन वो फटा, 3000 लोग उसके साथ जुड़ गए। अगले दिन वो फटा, 5000 लोग और जुड़ गए। मेगा चर्च क्रिएट हो गया वहां पे, भारी मात्रा में लोग आ गए। सुलेमान के पोर्च में खड़े होने की जगह नहीं है। शाम शाम को लोग आते हैं और वो सीधा अपने काम को छोड़कर, खत्म कर कर वो सीधा कहां आ रहे हैं, वो प्रार्थना में आ रहे हैं। ताकतवर काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति काम करके आ रहा है, जगह नहीं है, वो विंडो के पास बैठता है, आई मीन गलती से विंडो से नीचे गिर जाता है। आत्मा में भरा हुआ पौलुस आता है, गिरे हुए उस व्यक्ति को देखता है और कहता है चंगा हो जा यीशु के नाम से। लोग कहते हैं कि कुछ गवाहियां झूठी है, तू झूठा है इसके लिए तुझे गवाहियां झूठी लग रही है। कोई गवाहियां झूठी नहीं है, प्रभु की गवाहियां कभी झूठी नहीं हो सकती है। हालेलुया। तू खरीद के दिखा दे गवाही, तेरे में दम है तो। मसीहों की गवाहियां झूठी नहीं होती है। चर्चों में लोग झूठे गवाही देने नहीं आते हैं, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाता इसके लिए तुम्हें लग रहा है। पवित्र आत्मा को चैलेंज मत करना, प्रभु को चैलेंज मत करना। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तब भी चमत्कार करता था, वो अब भी चमत्कार करता है और वो आगे भी करता रहेगा। God will make a mockery of you. Jesus. चर्च, पावर क्या होता है, रिलीज। और फिर चौथा, यू हैव अ पर्पस। जब ये बर्डन आपके अंदर आ जाता है, आपके जीवन का एक पर्पस बदल जाता है। फिर लाइफ में एक ही पर्पस रहता है, आप पर्पस के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये पर्पस आपके अंदर है। आपको पता है अब जीवन में क्या करना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कोई भड़का नहीं पाएगा, आपको कोई भटका नहीं पाएगा, आपको कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपको पता है आपके जीवन का पर्पस क्या है। बिली ग्रैम आफ्टर द शिकागो फायर, जब अपने टीम के साथ वो एक साथ बैठे, उन्होंने अपनी टीम को एक अपॉर्चुनिटी दिया। उन्होंने बोला अगर तुम्हें छोड़कर जाना है तुम जा सकते हो। उनके टीम का एक भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग उनका कीबोर्डिस्ट या जो म्यूजिक में उन्हें हेल्प करता था, सब बैठे और उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे जीवन का पर्पस क्या है। बिली ग्रैम अपनी किताब में, अगर आपने नहीं पढ़ा, उनके बायोग्राफी को जब आप पढ़ेंगे, वो बार बार उन 5-6 लोगों का नाम रिपीटेडली वो बोलते रहते हैं, जिन्होंने उनके साथ क्या किया, सेवा में मदद किया। वो कहते हैं इम्पॉसिबल था, अगर मेरे पास बोझ वाले लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते
तो इम्पॉसिबल था कि ग्रेट शिकागो फायर के बाद हमारी मिनिस्ट्री सरवाइव करे। लेकिन जब बर्डन्ड लोग आपके साथ खड़े हो जाए, जब बर्डन्ड चर्च खुदा के सामने दुआ करना शुरू कर दे, तो वो बर्डन हालेलुया पूरे देश में फैलना शुरू कर जाता है। आज मेरी बात को आप सुन रहे, घर के अंदर कोई बोझ वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इंटरसीड करने वाला व्यक्ति है, तेरा घर ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा छुटकारे से। छुटकारा तेरे दरवाजे पे खटखटाने आ रहा है। कोई तो बोलिए, छुटकारा मेरे दरवाजे पे खटखटाने आ रहा है। Amen. When you are ready to pray, when you are ready to pray, ready to fast, बर्डन आपके अंदर है। एक दिन शैतान रोक लेगा, 10 दिन रोक लेगा। Amen. आयुब को 18 महीने रोक लिया, लेकिन आयुब ने प्रार्थना नहीं छोड़ा। Amen. 18वें महीने में Amen. स्वर्गदूत आ गया खटखटाने के लिए, डबल 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 देने के लिए। What are you doing when a problem hits you? आयुब मामूली व्यक्ति नहीं था, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति था। खुदा का बोझ था उसके अंदर। उसके दोस्त उसे भटकाने के लिए आए, पर वो भटका नहीं। He knew it. मैं फिर से कहता हूं, जब खुदा से आपको एक बर्डन आए, 4 चीजें आपके अंदर होनी शुरू होंगी। It produces prayer, 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 prayer. प्रार्थना में आप बैठना शुरू करोगे। It's powerful. And then आप अगले लेवल पे कदम रखोगे। Intercession. You'll start praying for people. You'll start spending time for people. Hallelujah. Amen. आप क्योंकि आपके अंदर क्या है? वो बोझ है। आपके अंदर वो बोझ है। And you, आप उस बोझ के साथ क्या करोगे? आप प्रार्थना करोगे, और फिर एक सीजन में प्रभु आपके द्वारा पावर रिलीज करेगा। चर्चेस को खुदा एक साथ उठाने जा रहा है। आप देखना, मैं आपको कह रहा हूं, जितनी भी बहनें भाई मुझे सुन रहे हैं, चर्चेस को परमेश्वर एक साथ उठाने जा रहा है। ये सारे सताव के बीच में प्रभु जिंदा है, और वो जिंदा काम करेगा। आमीन। प्रभु उठाने जा रहा है। हालेलुया। और फिर प्रभु आपको एक पर्पस देगा। अब देखिए जरा, अब इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है। इसे ध्यान से सुनिए। एक बर्डन है जो पवित्र आत्मा नहीं देता, वो बर्डन कोई और दे रहा है। वो बर्डन को हम पता है क्या नाम देते हैं? वरी। वरी। ये वरी 2 जगहों से आता है। एक चमड़ा, फ्लैश, दूसरा शैतान। इट कम्स फ्रॉम द एनिमी। ये वरी या तो फ्लैश से मिलेगा, नहीं तो एनिमी से मिलेगा, तो शैतान से मिलेगा। ये क्या प्रोड्यूस करता है? डर। It produces fear. It produces fear. डर। It produces fear. खामखा आपके अंदर क्या होगा? हमेशा एक डर रहेगा कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? अगर आप इस डर में फंस गए, अगला ये क्या प्रोड्यूस करेगा पता है? एंजाइटी। एंजाइटी। हमेशा आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। एक स्ट्रेस आपको रूल करेगा। आपके घर के अंदर जॉय खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर का पीस छीन लिया जाएगा। मानो कोई आ रहा है, वो सक कर क्या है, बाहर लेकर जा रहा है। मानो जैसे आप ब्रीद नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शैतान का तरीका ही है। तो पहला वो डर लेकर आएगा, दूसरा वो एंजाइटी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर का माहौल कैसा है? आपके घर का माहौल कैसा है? आपके घर का माहौल कैसा है? इज देयर एंजाइटी? आपके घर का माहौल कैसा है? तीसरा, ड्रेन्स एनर्जी। जब वरी आपके ऊपर आएगा, आपकी एनर्जी को वो क्या कर देगा? ड्रेन कर देगा। पूरी तरीके से आप क्या करोगे? ड्रेन्ड हो जाओगे पूरी तरीके से। आपको ऐसे लगेगा कि आप में ताकत ही नहीं है। मतलब मैं आपको इसका सिंपल आंसर बताऊं, आपके पास प्रेयर करने का टाइम ही नहीं होगा। आप इतने बिजी हो जाओगे कि यू विल हैव नो टाइम टू प्रे। डू नॉट शेयर द गॉस्पेल इफ यू डू नॉट हैव टाइम टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। And do not pray without sharing the word of God. ये दोनों साइमल्टेनियसली जाते हैं। वचन मत बांटना अगर दुआ में बैठने का समय ना हो, और दुआ कर बिना वचन बांटे भी मत रहना। ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। ड्रेन्स एनर्जी, टायर्ड हो जाते हैं। राइट? कई लोग मुझे आके कहते हैं, इतने थक के मैं आता हूं, फिर उसके बाद मेरे को बस नींद ही आती है और कुछ नहीं आती। इट ड्रेन्स योर एनर्जी। वरी, एंजाइटी। और चौथा आपको पता क्या है? शैतान का सबसे विकेट चीज, कंफ्यूजन। भयंकर कंफ्यूज कर देगा आपको। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है, किस चीज को करना है, ये कुछ भी क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा। आप कंफ्यूज रहेंगे। एवरी डे कंफ्यूजन में आप रहेंगे। आपको पता ही नहीं किससे बात करना, किससे बात नहीं करना। आपको पता ही नहीं किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। Why? Because there is a worry, a spirit of worry that's
फाइटिंग अगेंस्ट यू। वो डीमन ऑफ वरी आपके लाइफ में क्या है, काम कर रहा है। कैन वी शो दैट? अब मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से देखें, दोनों में फर्क देखें कि क्या कर रहा है। कैन यू शो इट माय डियर? एक मल्टीपल स्क्रीन में अगर आप दिखा सकते हैं, क्विकली 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 माय डियर। हालेलुया। देखिए दोनों में फर्क क्या है। एक प्रेयर प्रोड्यूस करता है, एक फियर प्रोड्यूस करता है, एक इंटरसेशन लाता है, एक एंजाइटी लाता है, एक पावर रिलीज करता है, एक एनर्जी ड्रेन करता है, एक पर्पस लाता है, एक कंफ्यूजन लाता है। तुम्हें क्या करना है जिंदगी के अंदर पता ही नहीं है। प्रार्थना करने वाले से पूछो, उसे पता है कि जिंदगी में क्या करना है। उसे पता है जिंदगी में क्या करना है। कीप दैट। उसे जिंदगी में क्या करना है उसे पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो किसके सामने हर दिन समय बिताता है? वो राजाओं के राजा के सामने समय बिताता है। 3.5 साल एलाइजा एक ही जगह पे प्रार्थना कर रहा था। उसको कंफ्यूजन नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसको पता था कि मेरे को परमेश्वर ने किसी बड़े काम के लिए चुन कर रखा है। बाकी लोगों तो कहते तू कर क्या रहा है, नाले पे तू कर क्या रहा है, पानी तुझे मिल नहीं रहा है, कौवा खाना दे रहा है, आमीन, क्या कर क्या रहा है तू अपनी जिंदगी के। उसने बोला मुझे पता है प्रभु ने मुझे किसके लिए बनाया है। दैट वन मोमेंट, पहाड़ के ऊपर उतरने वाले वो एक आग के लिए परमेश्वर ने मुझे क्या है तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। आने वाले बारिश के लिए तैयार करके रखा हुआ है। 450 नबियों को खत्म करने के लिए प्रभु ने मुझे तैयार करके रखा हुआ है। उसको पता था उसके लाइफ का पर्पस क्या है। 3.5 years of prayer। वो गिरा नहीं, वो हारा नहीं, वो किसी के पास गया नहीं। 3.5 साल एक ही केव में पड़ा रहा। He never met a person। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी से जाके मदद नहीं मांगा, किसी के बोला नहीं पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या चल रहा। उसे पता था जिस दिन खुदा काम करने पे आ जाएगा, हालेलुया, वो आपके लाइफ का पर्पस आपको पता होना चाहिए। भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जब चर्च में लोग नहीं आ रहे तब भी घबराना नहीं है। जब नौकरी ना मिले तब भी घबराना नहीं है। जब प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब भी घबराना नहीं है। अगर ए प्रिय, ए बहन, ए भाई, अगर तू मेरी आवाज को सुन रहा है और तू दुआ करने वाला और उपवास करने वाला, इंटरसेशन करने वाला, प्रभु का दास या दासी है, बेटा या बेटी है, आज मैं तुझे कहना चाहता हूं एक दिन छुटकारा तेरे दरवाजे पे खटखटाने जा रहा है। आमीन। एक दिन छुटकारा तेरे घर के भीतर आने जा रहा है। लिख डाल हर प्रेयर रिक्वेस्ट, वो तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। कोई तो हालेलुया कहिए, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो लाइव में हालेलुया बोलिए, प्रेज जीसस। दैट्स व्हाट बर्डन डज। आज आप सोचिए आपके जीवन में कौन सा बर्डन काम कर रहा है। डर, एंजाइटी, एनर्जी ड्रेन हो रहा है या कंफ्यूजन है। अगर ये है आपको ये हटाना पड़ेगा। चर्च आपको ये हटाना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज दिस। ये आपकी कॉलिंग नहीं है, ये नहीं है आपकी कॉलिंग। आपकी कॉलिंग वो है, इट प्रोड्यूसेस प्रेयर। यू रन इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप खुदा की उपस्थिति में दौड़ने लग जाते हो। यू रन इनटू हिज प्रेजेंस। यू हैव अ बर्डन फॉर पीपल। यू हैव अ बर्डन फॉर पीपल। आपको पता है कभी कभी जब हम लोगों से यहाँ पे मिलते हैं, आपको पता है हम यहाँ से कितने बजे जाते हैं? रात के 12 बजे, 12 o'clock, राइट? अभिनव 1 मिनट इधर आना, राइट? जॉन 1 मिनट इधर आना। उनको लगेगा एक ही 2 जने को दिखा रहे। कितने बजे जाते हैं हम कभी कभी ट्यूसडे और थर्सडे को? डू वी हैव अ माइक? कितने बजे जाते हैं? 12 साढ़े 12 बजे। रात के 12 या 12:30 हम यहाँ जाते हैं। रात के 12:30 कभी कभी हम यहाँ से जाते हैं रात को। और उसके बाद 12:30 के बाद मैं नौकरी करता हूँ। मैं आधा घंटा लेट होता हूँ ऑफिस में कभी, और 12:30 के बाद मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ? नौकरी कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देम स्टे विद मी। लोग सोचते हैं कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। सर आपको क्या पता, आप नहीं कर रहे होंगे इतना काम जितना ICM के लोग मेहनत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच भी नहीं सकते कि चर्च के लोग कितनी मेहनत करते हैं करके। कभी कभी रात को, पिछले हफ्ते हम रात को यहाँ से 12 बजे गए और नेक्स्ट डे सुबह चर्च में कई लोगों का नौकरी 8 बजे 8 o'clock जाना पड़ता उन्हें। पर मैंने कभी नहीं सुना है कि, मैं कभी कभी लोगों को भेजता भी हूं, मैं कहता आप चले जाओ, मैं वेट कर लूंगा। लोग जाते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बोझ है सर, बोझ है। हालेलुया। जब बोझ आपके अंदर आ जाएगा तो यू विल इन्वेस्ट इन पीपल। आप समय दोगे, क्योंकि ताकि किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन चेंज हो जाए, किसी के जीवन में एक बढ़ोतरी आ जाए। मैं आज चाहता हूं ICM, मैं चाहता हूं जितनी हमारी फैमिली सुन रही है,
पूरे दुनिया में कहीं पर भी मैं आज चाहता हूं कि आपके अंदर एक बोझ आ जाए। हालेलुया। आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आपके उस बोझ के कारण कई लोग प्रभु यीशु को जानने जा रहे हैं, कई घरों के दरवाजों पे छुटकारे आने जा रहे हैं। And that is who God is. That is who God is. That is who God is. हम कितने अपॉइंटमेंट्स ले लेते होंगे, थर्सडे, ट्यूसडे, कभी कभी फ्राइडे, संडेज, कितने ले लेते होंगे अपॉइंटमेंट्स? हम कितने लोगों से मिलते होंगे जनरली, कितनी फैमिली से? माइक, पूरा हफ्ता मिला के 30 फैमिली से मिनिमम मिलते हैं, राइट? और तब भी खत्म नहीं होता, मैं आपको सच बताऊं। फिर हम 30 फैमिली से अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर हम 30 फैमिली से अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर हम 30 फैमिली से अगले हफ्ते मिलते हैं, राइट? एंड वी कीप मीटिंग पीपल। आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ बर्डन, और जॉय अलग ही होता है, मैं आपको सच बता, अलग ही आनंद होता है लोगों से जब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज भी हम मिले थे, अलग ही आनंद होता है। हालेलुया। हम ज्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं ये जानकर कि प्रभु लोगों को कहां कहां उपयोग कर रहा है करके। हालेलुया। टुनाइट आई एम टेलिंग यू, गॉड इज अप टू समथिंग वेरी बिग। प्रभु आपके चर्चों को और आपके सेवकाइयों को इतना नहीं रखने जा रहा है, वो बढ़ाने जा रहा है। वो प्रभु का नियम है, प्रभु जो करता है वो छोटा नहीं रखता, वो बढ़ाता है। और मैं आपको कह रहा हूं, आपके देशों में कई आपकी ओर चल कर आने जा रहे हैं। आपकी सेवकाइयां ब्लेस्ड होने जा रही है, आपके काम ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। अनेक लोग यीशु को आपके द्वारा जानने जा रहे हैं। खुदा आपको आशीषित करने जा रहा है, खुदा आपको आशीषित करने जा रहा है। बाइबल में कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर क्या करता है, बोझ दिया परमेश्वर ने। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है नेहमाया। जब प्रभु ने उसे बोझ दिया, नेहमाया 1:4 पता है क्या कहता है? नेहमाया 1:4 कहता है, When I heard these things, I sat down and I wept. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। क्यों करना चाहिए नेहमाया को विलाप? नेहमाया के पास अच्छी नौकरी है, नेहमाया अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, राजा के करीब रहता है। पर तब भी बाइबल कहती है जब प्रभु का बोझ उसे हिट हुआ तो बाइबल कहती है कि वो क्या करने लगा? वो विलाप करने लगा। He started weeping. He started crying. उसने कहा बिना दीवार के काम नहीं चलेगा, बिना दीवार के काम नहीं चलेगा। He said, क्योंकि बर्डन है। उसने सिर्फ न्यूज सुना नहीं, उसने उस दर्द को महसूस किया। मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आज आप उस दर्द को महसूस कर लोगे, वो बर्डन जब आपके अंदर आ जाएगा, आप सिर्फ बैठोगे नहीं, आप कई निर्माणों को करने के लिए परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस करेगा। आमीन। आज अपने हाथों को देखकर बोलिएगा, खुदा अगर आपने मुझे चुना है तो ये हाथ आशीषित होंगे, सिर्फ मेरे घराने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु तेरे काम के लिए भी आशीषित होने जा रहे हैं। And God is going to bless it. आपको पता है उस बर्डन की वजह से नेहमिया ने क्या बनाया? नेहमिया ने यरूशलेम के लिए एक बड़ी दीवार तैयार कर दी। आमीन। यरूशलेम तैयार हो गया एक आदमी के बोझ की वजह से। आज आपको नहीं पता आपके जीवन में आने वाले बोझ की वजह से क्या दीवारें खड़ी होने वाली है, क्या सेवाएं उतरने वाली है, किन किन के जीवन बदलने वाले हैं, कौन से देश में छुटकारा आने वाला है, आपको नहीं पता। एक पॉल योंगिचो को जब परमेश्वर ने चुना, हालेलुया, एक बोझ दिया, उसे नहीं पता था साउथ कोरिया कर एक नेशन पूरा बदलने जा रहा है। चर्च, व्हेन गॉड गिव्स यू अ बर्डन, प्रभु क्या करेगा? आपके द्वारा कुछ बनाना चाहता है। कोई तो घोषणा कीजिए, प्रभु मुझसे कुछ बनवाना चाहता है। जीसस। दूसरे व्यक्ति का नाम है जरमाया। उसे टर्मिनोलॉजी दिया जाता है थियोलॉजिकली, द वीपिंग प्रॉफिट। जरमाया 20:9 देखिए, 20:9 लिखा है, हिज वर्ड वॉज इन माई हार्ट लाइक अ बर्निंग फायर। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा और ना उसके नाम से बोलूंगा तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में थकथकती हुई आग हो। वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है कि मैं चुप रह ही नहीं सकता। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? वो कह रहा है कि मैं चुप रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये जो बोझ है यही क्या करवा रहा है मेरे मुंह से ये सारी चीजें बाहर बुलवा रहा है, क्योंकि ये एक आग के समान है जो अंदर नहीं रह सकता, ये बाहर आएगा।
आप प्रभु में सच्चे हो, यीशु को छुपा नहीं पाओगे। असली वाले का यीशु बाहर दिखेगा, असली वाले का यीशु के बारे में बोला जाएगा। आमीन। मैं आपको कह रहा हूं, आप एक पक्के मसीह हो, आप चुप नहीं रहोगे। हालेलुया। जहां जाओगे किसी ना किसी को तो यीशु के बारे में आप जरूर बताओगे। इट इज इम्पॉसिबल। अरे हमें एक सेल के बारे में पता लग जाए तो हम 2 जनों को बता देते हैं। हमें पता लग जाए कि यहां पे खाना बढ़िया है तो हम 4 जनों को बता देते हैं। हमें पता लग जाए कि वहां पे राशन फ्री में मिल रहा है तो हम सबको बता देते हैं। अरे ये प्रभु तो इन सब से ऊपर आता है। आमीन। जब ये आपके जीवन में काम कर जाए तो क्या आपको लगता है आप इसे छुपा पाएंगे? आमीन। हर जगह 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 जाकर आप क्या करो? इसी के लिए तो परमेश्वर ने कहा, जाओ जगत के कोने कोने में और परमेश्वर का क्या करो? सुसमाचार बांटो। जो विश्वास करे उसे पानी में बपतिस्मा दो। आमीन। और जो विश्वास करे उनके साथ ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुआ करेंगे। आमीन। दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। वो मेरे नाम से रोगी के लिए दुआ करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। सांपों को कुचलने का, आमीन, और रौंदने का अधिकार खुदा तेरे पैरों तले दे देगा। When you are filled by the burden of God, जब आप प्रभु के अधिकार से बन जाए, आग अंदर नहीं रहेगा, आग बाहर आएगा। चर्च, आग बाहर आएगा। That fire will come outside. आज बिलीव कीजिए, ये फायर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। ये बर्डन आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपको पता है, तीसरा व्यक्ति बहुत सारे हैं, बट आई डोंट हैव टाइम। तो इसके लिए तीसरा व्यक्ति, आपको पता है सबसे ज्यादा बर्डन रखने वाला व्यक्ति, जीसस क्राइस्ट, द अल्टीमेट बर्डन बेरर। जीसस क्राइस्ट, बोझ उठाने वाला। बाइबल कहती है लूका 19:41 में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर क्या किया? रोया। कई लोग कहते हैं कि प्रभु एक ही बार रोया। मैं उनको दिखाना चाहता हूं, एक और बार रोया है सर, एक और बार रोया है। सिर्फ लाजर के जगह पर खड़े होकर नहीं रोया, लाजर के बारे में सोचकर नहीं रोया। ये देखिए, बाइबल कहती है इस प्रकार से, लूक 19:41 में, he wept over the city। जब उसने उस नगर को देखा, उधर के लोगों के बारे में सोचकर वो क्या किया पता है? वो रोने लगा। स्टार्टेड वीपिंग। क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अब क्या करने जा रहे हैं। उसे पता था इस सिटी का क्या हालात होने जा रहे हैं। उसे पता था 70 AD में क्या होने वाला है। उसे पता था सिटी टूटने जा रहा है। उसे पता था क्या कार्य होने जा रहा है। यहूदियों को देखकर वो रोने लगा, लोगों को देखकर वो बोझ से रोने लगा। चर्च, डू यू हैव दैट बर्डन? डू यू हैव दैट बर्डन? जब प्रभु आपको ये बोझ दे दे, सच में आपका बोझ छुटकारे में बदल जाएगा। इस बोझ की खासियत यही है, ये बोझ जब आपके अंदर आएगा, ये कईयों को छुटकारे के कारण बन जाएगा। कईयों के लिए अद्भुत छुटकारे का कारण बन जाएगा। कईयों के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन जाएगा। कईयों के लिए एक अद्भुत कार्य का चीज बन जाएगा। When that burden comes in you, आखिरकार बर्डन प्रभु दे क्यों रहा है? प्रभु आपको ये बोझ दे क्यों रहा है? मान लो आप आज इस वचन के बाद आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो और आप खुदावंद को कहते हो मुझे ये बोझ चाहिए परमेश्वर, और प्रभु आपको ये बोझ देता है। आखिरकार प्रभु आपको ये बोझ दे क्यों रहा है? बर्डन इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट। बर्डन इज अ साइन ऑफ ट्रस्ट। जो बोझ है वो प्रभु के भरोसे का एक चिन्ह है। खुदावंद के ऊपर अंदर कुछ बोझ होगा। जब उस बोझ के साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार है तो प्रभु क्या करेगा? वो बोझ मेरे अंदर डाल देगा, और अब वही बोझ जो खुदा में है, वही बोझ आपके अंदर है। यू आर कैरिंग द सेम स्पिरिट, सेम फायर, सेम burden, everything is same within you. You are carrying it. आप उसे कैरी कर रहे हो। जब आप उसे एक्सेस करोगे, that's the most important part. अब सुनना, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, और आपको ये समझ आ जाए तो सब आज का ये प्रचार सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाए, प्रभु के अंदर क्या है? कुछ बोझ है। अब प्रभु ने इसे क्या करके रखा हुआ है? सीक्रेट है, राइट? आमोस 3:7 पढ़ेंगे एक बार। आमोस उसका 3 उसका 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना
मर्म, सीक्रेट, बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। कहने का मतलब, अगर प्रभु को पृथ्वी में कुछ भी करना है, वो किसके लिए, किसके थ्रू करेगा? वो बिना प्रभु के दासों या दासियों के बिना, या बेटे या बेटियों के बिना क्या नहीं करेगा? वो नहीं करेगा। तो अगर